डिस्कस करने वाले हैं ऑन पेज पे, जिसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल में। कल मैंने आपको बोला था कि हम स्क्रीन पे काम करने वाले हैं, तो आज मैं आपको पीपीटी से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरह ऑन पेज काम करता है और क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ हमको करनी पड़ती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में वो वीडियोस रखी हैं। और आपने कल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कीवर्ड के बारे में डिस्कशन किया था, ऑफ पेज और ऑन पेज के बारे में। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम इन डेप्थ में देखेंगे किस तरह ऑन पेज करते हैं और क्या क्या हमको प्रोसेस करनी चाहिए। तो इस पीपीटी में हम देखने वाले हैं ऑन पेज को डिटेल में। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस पीपीटी में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाए जाते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फास्ट लोडिंग पेज कैसे करते हैं, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, बाउंस रेट क्या होता है, कैनोनिकल टैग क्या होता है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स क्या होती है, एंड हाई क्वालिटी फ्रेश कंटेंट क्या होता है, एंड साइट मैप एंड robot.txt क्या होता है। तो ये सब हम इस पीपीटी में डिस्कस करने वाले हैं। यह पीपीटी मैं आपको कैप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वेबसाइट का कंटेंट। अगर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट बना रहे हो तो एकदम फ्रेश यूनिक कंटेंट होना चाहिए और कस्टमर को हेल्पफुल हो, ऐसा ही कंटेंट होना चाहिए। अगर आप किसी भी वेबसाइट से उठा के कंटेंट डालोगे तो गूगल उसको डी रैंक कर देगा। तो आपको हमेशा ऐसा ही कंटेंट बनाना है जिससे कस्टमर की हेल्प हो। हमेशा ऐसा नहीं कि पैराग्राफ बना दिए, कुछ इमेज का यूज किया, कुछ वीडियोस भी उसमें डाले। तो इस तरह आप कॉम्बिनेशन से कंटेंट बनाओगे तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करेगी। कंटेंट के लिए आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन हेल्प आप उसके टॉपिक्स के लिए ले सकते हो, बट मेरा सजेशन आप खुद कंटेंट लिखिए। अगर ह्यूमन कंटेंट होगा वो जल्दी रैंक होता है, एआई का कंटेंट जल्दी रैंक नहीं होता है। तो ह्यूमनलाइज कंटेंट आपको बनाना है और चेक करना है कि आपका कंटेंट यूनिक है नहीं है। उसके लिए आप प्लेगरिज्म चेकर, एसईओ, स्मॉल एसईओ टूल्स, ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके अपने कंटेंट को चेक भी कर सकते हो। तो हमेशा कंटेंट होना चाहिए यूनिक, फ्रेश कंटेंट होना चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करे। आप अपने कॉम्पिटिटर का भी कंटेंट कॉपी करोगे तो भी आपका वेबसाइट रैंक नहीं होगा। आप रेफरेंस ले सकते हो, बट आप कॉपी छाप दोगे, वहाँ से उठाया और उधर डाल दिया, तो ऐसा करोगे तो आपका कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट बनेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जितना भी कंटेंट बनाओ वो एकदम फ्रेश एंड यूनिक हो। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में इसमें भी यही लिखा है, आप पढ़ सकते हो इसको। ये पीपीटी में आपको जरूर शेयर करूंगा। आई होप आप समझे होंगे वेबसाइट कंटेंट के बारे में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड H1 टैग एंड अदर हेडलाइंस। इसमें हम देखते हैं कि हर पेज का एक ही H1 होता है। मीन्स अगर आप कोई पेज बना रहे हो, जैसे मैंने एक पेज बनाया सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो अब वहाँ पे कुछ भी टाइटल डालूंगा नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा कि किस चीज़ का पेज है। इसलिए हम उसमें हेडिंग डालते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इससे उससे पता चल जाएगा कि ये पेज किस चीज़ से है और किस से रिलेटेड है ये पेज। अगर मैं H1 में सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ तो उस गूगल को समझ आ जाएगा कि ये पेज एक सोशल मीडिया का पेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, जो भी आपका पेज है वो उसको पता चल जाएगा। तो H1 एक ही होना चाहिए। मल्टीपल डालोगे उसका क्या होगा, उससे गूगल को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये पेज किस पेज चीज़ का है। अगर आप एक H1 में डाल दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक में डाल दिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हमेशा H1 एक ही पेज में एक ही रखने का। फिर H2, H3 आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। जैसे इसमें क्या लिखा है, H1 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, H2 है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, H3 है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप हायरार्की मेंटेन कर सकते हो, अपनी एसईओ की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो। फिर आता है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग क्या होता है, आपकी एक वेबसाइट है जिसका URL www.abcd.com है, ठीक है। ये एक आपका URL है और ये एक पेज का URL है। सपोज करो एक ही पेज के मल्टीपल URL बन जाते हैं, तब उस कंडीशन को हम कैनोनिकल टैग बोलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मोबाइल का जो व्यू है उसमें वही सेम लिंक है, उसका अलग लिंक दिया हुआ है और डेस्कटॉप में अलग हुआ है। मतलब एक ही डेस्टिनेशन है पर अलग अलग नाम है।
तो इस सिचुएशन में उसको हम कैनोनिकल टैग बोलेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स हाउएवर हैविंग टू यूआरएल विद सिमिलर कंटेंट, मीन्स एक ही कंटेंट के दो मल्टीपल लिंक्स बन जाते हैं, उसको हम कैनोनिकल टैग बोलते हैं। तो वो हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल उसको ऐसे समझेगा स्पैमी कंटेंट कंसिडर कर देगा। तो हमेशा ये सब चेक करने का कि हमारी जो वेबसाइट है उसके पेज का यूआरएल का एक ही है या मल्टीपल बने हुए हैं। उसके मल्टीपल टूल्स हैं, आप प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा। या फिर आप गूगल सर्च कंसोल में भी अब जब साइट मैप डालते हो तब वो जब डेटा रीड हो जाता है तब ऑटोमेटिक एरर शो होता है कि ये कैनोनिकल एरर है क्या है, उससे भी आपको हेल्प हो जाती है। गॉट इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए फिर बात करते हैं हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। आई थिंक आपको याद होगा कि हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज की साइज़ है वो बड़ी ले लेते हो, सपोज करो आप 10 MB की फ़ोटो ले रखे हो तो वो लोडिंग स्पीड ज़्यादा लगेगी, इसलिए हमेशा कंसिडर करने का 100 KB का एक फ़ोटो होना चाहिए, जिससे क्या फास्ट रीलोड होगी आपकी वेबसाइट और गूगल भी उसको आगे प्रमोट करेगा। तो हमेशा इमेज ऑप्टिमाइज जरूर करना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट्स नॉट ओनली टेक्स्ट दैट कैन बी ऑप्टिमाइज ऑन पेज बट मीडिया टू image or instance can send to search engine relevancy signal through the alt text caption and description for examples। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन में, उसका जो ओल्ड टेक्स्ट होता है उसमें हमें कीवर्ड डालना चाहिए। जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पेज बना रहे हो तो बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ऐसा एक कीवर्ड है, तो आप अपने कंटेंट में यूज कर रहे हो तो वही कंटेंट का जो कीवर्ड है वो आप इसमें यूज कर सकते हो इमेज में। जिससे क्या होगा, कोई भी बंदा ये वर्ड सर्च करके इमेज पे क्लिक करेगा गूगल पे तो आपकी वेबसाइट पे ये इमेज जो है वो वहाँ पे भी शो होगी। इसलिए हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी साइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है साइट मैप। साइट मैप क्या होता है, आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसका एक लिंक होता है। जैसे इसमें एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक हमें बता देगा कि इस वेबसाइट में कितने पेज बने हुए हैं, कितने पोस्ट बने हुए हैं, मीन्स ब्लॉग बने हुए हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो वो एक लिंक से पता चल जाता है। इसमें लिखा हुआ भी क्या है, ये साइट मैप हेल्प सर्च इंजन टू इंडेक्स ऑल पेजेस ऑन योर वेबसाइट। मीन्स अगर अपन ये लिंक अगर गूगल पे डालते हैं, सॉरी गूगल सर्च कंसोल पे, तो गूगल के जो भी चैट बॉट है या क्रॉलर है वो उसको रीड करेंगे मीन्स पूरा डेटा उसने रीड कर लेगा एक ही लिंक से, क्योंकि इस पर क्लिक करते सारा पेज हमें पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे ब्लॉग कितने हैं, पेजेस कितने, कितना कंटेंट है, वो एक लिंक से पता चल जाता है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे निकालते हैं, सिंपली है, आपको क्या करना, अपनी वेबसाइट का URL डालना है, उसमें क्या लिखना है /sitemap.xml। अगर ये आप सर्च करते हो तो आपका साइट मैप ओपन हो जाएगा जो आप गूगल सर्च कंसोल में डाल सकते हो। गूगल के क्रॉलर फिर आपकी वेबसाइट को रीड करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। फिर हम बात करते हैं व्हाट डज robot.txt मीन्स, मतलब robot.txt क्या होता है। robot.txt क्या होता है कि वो फाइल्स जो हमें गूगल पे नहीं शो करवानी है, जैसे आउटडेटेड कंटेंट है हमारा, ऐसा कंटेंट अगर अपने को शो नहीं करवाना है तब उस कंडीशन में हम robot.txt यूज करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, robot.txt फाइल्स टेल एस ए सर्च इंजन क्रॉलर विच पेज फाइल्स आर कैन और कैन नॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइट। क्रॉल नहीं करना है उनको। दिस इज मेनली टू अवॉइड ओवरलोडिंग योर साइट विद रिक्वेस्ट एंड मैकेनिज्म फॉर कीपिंग वेबसाइट आउट ऑफ गूगल। यानी हमें जो भी पेज अगर वेबसाइट पर रैंक नहीं करवाना है वो चीज़ हम robot.txt से करते हैं। फिर हम बात करते हैं बाउंस रेट का। बाउंस रेट क्या चीज़ है, बाउंस रेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपकी वेबसाइट में हाई इमेजेस होगी, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस होगी, तब आपकी वेबसाइट लोड ज़्यादा लगी। अगर कस्टमर वहाँ विजिट करता है और वहाँ पे उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है कोई भी चीज़ स्क्रॉल करने में और उसको इंटरेस्ट नहीं हुआ, वापस बाहर आ गया, मीन्स विजिटर तो आपकी वेबसाइट में गए लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं करता है और वापस आ जाता है,
दैट इज बाउंस रेट। अगर आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट बढ़ रही है मीन्स आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है और आपको आपकी वेबसाइट पे काम करने की ज़रूरत है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, बाउंस रेट ना बढ़े, कंटेंट अच्छा हो, तभी आपकी रैंक होगी। बाउंस रेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। सो ये ओवरऑल ऑन पेज का पार्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ पेज के बारे में एंड आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई पर्सनल प्रेफरेंस है जिस पे हम वीडियो बनाएं डेडिकेटेडली तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।